हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मैं चुका हूँ आमिर पैलेस, जयपुर कैपिटल के ओल्ड कैपिटल आमिर पैलेस। और आमिर पैलेस में मैं आपको एक केसर गार्डन के बारे में बताने वाला हूँ और लाइट एंड साउंड्स के बारे में और वाटर लिफ्टिंग सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के बारे में बताने वाला हूँ। किस प्रकार वाटर को सेव किया जाता था और किस प्रकार वाटर को पैलेस के ऊपर पहुँचाया जाता था। एक ऐसा लिफ्टिंग सिस्टम बना हुआ है जिसके द्वारा वाटर को ऊपर पहुँचाया जाता था पैलेस में, तो वो आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और यहाँ पर 3 गार्डन बने हुए, ब्यूटीफुल गार्डन, उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो चलो लेट्स गो, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं इस गार्डन के बारे में, केसर गार्डन के बारे में, दिलाराम गार्डन के बारे में और एक रामबाग गार्डन के बारे में। तो गाइज यहाँ से आपको एक गार्डन दिखेगा, केसर गार्डन। बीच में मैं जूम कर देता हूँ, आपको ये केसर गार्डन आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। ये गार्डन है यहाँ पर केसर गार्डन। राजा मान सिंह जी जब जम्मू कश्मीर दौरे पर गए थे तो वहाँ पर उन्होंने केसर की खेती देखी। खेती देखने के बाद उनके दिमाग में आइडिया आया कि उन्हें खेती आमिर में की जाए और उनका इत्र परफ्यूम बनाया जाए। तो वहाँ से केसर के कुछ प्लांट्स लाए जम्मू कश्मीर से और यहाँ पर उगाने का प्रयास किया था, लेकिन राजा मान सिंह जी ग्रो नहीं कर पाए केसर को, क्योंकि जो जयपुर का जो टेम्परेचर है काफ़ी हाई होता है, इसी कारण वो सक्सेस नहीं पाए केसर उगाने में। लेकिन इसका गार्डन का नाम रख दिया था केसर गार्डन और आज भी इसका नाम रखा हुआ केसर गार्डन। और यहाँ पर आप देखेंगे राइट में रेड वाली चेयर्स, मैं अभी जूम कर देता हूँ। यहाँ पर रेड वाली चेयर्स हैं और यहाँ पर हुआ करता है लाइट एंड साउंड शो। यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो हुआ करता है डेली एवरीडे, और इसका जो सीज़न वाइज टाइमिंग है वो चेंज हुआ करता है। अभी जो फ़िलहाल जो टाइमिंग है वो 6:30 इंग्लिश का शो होता है और 7:30 हिंदी का शो होता है। तो 2 लाइट एंड साउंड शो के यहाँ पर शो होते हैं, पहला इंग्लिश होता है और दूसरा यहाँ पर हिंदी होता है। और यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो में क्या होता है, जो चेयर्स हैं वहाँ पर, उस चेयर्स के पास में टूरिस्ट को बिठाया जाता है और वहीं पर साउंड में अमरीश पुरी और अमिताभ बच्चन की वॉइस में पैलेस की हिस्ट्री बताई जाती है। और जो पैलेस आप देखेंगे यहाँ पर, मैं आपको पैलेस आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। ये आमिर पैलेस है और यहाँ पर कुछ आप नीचे लाइटें भी देख सकते हो। लाइट जिसमें जूम करने का प्रयास करूँगा, ये वाइट वाला जो है, जो कलर आप वाइट में देखेंगे, ये लाइट है आमिर पैलेस के चारों तरफ। इस प्रकार की कई सारी यहाँ पर लाइटें लगी हुई हैं। इन लाइटों से पैलेस के ऊपर फोकस किया जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर लाइटें आपको देखेंगे लेज़र लाइटें, और इसमें कुछ हाथी घोड़े भी भागते हुए आपको दिखाते हैं। और नीचे आप देखेंगे केसर गार्डन के पास राइट में रेड वाली चेयर्स, वहाँ पर उसका साउंड चलता है हाथी घोड़े भागते हुए का। तो ये इस प्रकार का लाइट एंड साउंड यहाँ पर हुआ करता है। और यहाँ से आप एक माउंटेन्स देखेंगे, ये अरावली माउंटेन्स है और यहाँ पर एक बाउंड्री भी बनी हुई है, सिक्योरिटी बाउंड्री, जो आप वॉच टावर्स देखेंगे यहाँ पर। ये आमिर पैलेस की प्रोटेक्शन वॉल है, जो पैलेस की चारों तरफ ऑल अराउंड बनाया गया था। 12 किलोमीटर की बाउंड्री है और वर्ल्ड की 3rd लॉन्गेस्ट वॉल है। वर्ल्ड की जो फर्स्ट लॉन्गेस्ट वॉल है द ग्रेट वॉल ऑफ द चाइना, जो 21,196 किलोमीटर की है। और सेकंड है कुंभलगढ़ की बाउंड्री, जो 36 किलोमीटर की बनी हुई है। और 3rd नंबर पर आमिर फोर्ट की ये सिक्योरिटी बाउंड्री बनी, प्रोटेक्शन वॉल चारों तरफ सिक्योरिटी करने के लिए बनाया गया था। और यहाँ से केसर गार्डन के थोड़ा सा पास हम देखेंगे, ये वाटर लिफ्टिंग सिस्टम है, जो आपको मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कैमरे में। ये वाटर लिफ्टिंग सिस्टम है और वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये लेक है। ये जो झील है, झील का नाम है माउठा झील। प्राचीन समय झील के पास में बड़े बड़े बट वृक्ष हुआ करते थे, इसी कारण इस लेक का नाम रखा गया महावट। बाद में लोकल भाषा में इसका नाम कर दिया माउठा लेक। अभी इसको माउठा लेक कहा जाता है। और इसमें जितना भी रेन वाटर आता था इसमें स्टोर हुआ करता था। उस समय एक पहाड़ी थी, पहाड़ी को काट करके राजा मान सिंह जी ने 1590 में यहाँ पर इस लेक का निर्माण कराया और जितना भी रेन वाटर आता था पहाड़ियों से इसमें स्टोर हुआ करता था। जितना भी पहाड़ियों से रेन वाटर आता था यहाँ से स्टोर हुआ करता था। इसी कारण इसको वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम माउठा लेक इसको कहा जाता है। यहाँ पर वाटर हार्वेस्ट हुआ करता था। और यहाँ से आप देखेंगे एक लिफ्टिंग सिस्टम भी बना हुआ है। नीचे जो माउठा लेक का पानी है, इस जो स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर कुंड बने हैं, इस कुंडों के द्वारा पानी को नीचे से ऊपर पैलेस में यहाँ पर पहुँचाया जाता था, इस पैलेस में, मान सिंह पैलेस में। तो यहाँ से हम देखेंगे कैसे पहुँचाया जाता था। तो यहाँ पर आप देखें स्टेप बाय स्टेप कुंड बने हुए हैं यहाँ पर। तो नीचे भी ये कुंड है, यहाँ पर थोड़ा जूम करने का प्रयास करूँगा। इस प्रकार के यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर कुंड बने हुए हैं। और यहाँ पर एक आप व्हील्स आप दिखाऊंगा, यहाँ पर इसमें थोड़ा व्हील्स है। इसमें जो आप ये पत्थरों के यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर इन पत्थरों में एक व्हील्स हुआ करते, जैसे कुएं में जो व्हील्स होते हैं पानी खींचने के लिए, उन व्हील्स में रस्सियाँ बांधी जाती थी, रस्सियों में मटकियाँ। और मटकियाँ जब बांधेंगे रस्सी में और उसको नीचे उसको मट्टियों को डाला करते थे। तो यहाँ पर एक कुंड बना हुआ है छोटा सा, आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। ये कुंड बना हुआ है यहाँ पर। इस कुंड में पानी रहता था। जब मटकियों को ऊपर खींचा करते थे, पानी भरी मटकियों को, तो ऊपर वहाँ पर
मटके चली जाती थी और वहाँ से पानी ऊपर पैलेस में पहुँच जाया करता था। इस प्रकार पानी को ऊपर पहुँचाने के लिए वाटर लिफ्टिंग सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ से आप देख सकते हो ये कुंड है, और ऐसे ही सेम कुंड जो आप देख रहे हो ये वाले कुंड, ऐसे सेम कुंड नीचे भी बने हुए हैं और वहाँ नीचे से भी पानी को यहाँ पर लाया जाता था। और यहाँ पर एक नाली आप देखेंगे इस प्रकार की, एक दीवार के ऊपर एक नाली बनी हुई है, वहाँ पर ही ऑटोमेटिक वहाँ से पानी डाला करते थे और ऑटोमेटिक यहाँ से पानी इस दीवार की नाली के द्वारा इस टैंक में आया करता था। इस प्रकार स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस चला करते थे और पानी को नीचे से जो माउंट लेक का पानी है उसका नीचे से यहाँ से स्टेप बाय ये ऊपर चढ़ाया करते थे उनके कर्मचारी, और ऊपर यहाँ पर पानी पहुँचा करता था और यहाँ से फिर पैलेस में अंदर पहुँचाया जाता था। तो ये वाटर लिफ्टिंग सिस्टम है। और अभी हमने जो केसर गार्डन देखा ये फर्स्ट गार्डन है, इसका नाम मोहन गार्डन भी है, क्योंकि ये जो गार्डन है इसका जो वास्तुकार था, आर्किटेक्ट था, वो मोहन नामक व्यक्ति था, इसी कारण इसका मोहन गार्डन भी नाम रखा गया। दूसरा गार्डन आपको इसके थोड़ा लेफ्ट साइड में आपको देखने को मिलेगा, मैं जूम करने का प्रयास करूँगा, ये है दिलाराम गार्डन। तो दिलाराम गार्डन ये एक नाम था दिलाराम व्यक्ति का और उसके इस निर्माण का इसी कारण दिलाराम नाम रखा गया। दूसरा इसके नीचे है एक गार्डन, नीचे गार्डन आप देखेंगे रामबाग गार्डन। तो रामबाग एक राम नामक व्यक्ति था, उसने इसका निर्माण कराया, तो इसी का इसका नाम रखा गया रामबाग गार्डन। इसके गार्डन के नीचे बना हुआ, तो 3 यहाँ पर गार्डन बने हुए, ब्यूटीफुल गार्डन है बहुत ही, और 4 बाग पार्ट में डिवाइड है। मुगल आर्किटेक्चर में बने हुए गार्डन जितने भी आप देखेंगे। और आपने एक सॉन्ग आपने सुना होगा, कहने को जश्न वारा जोधा अकबर मूवी का, वो भी यहाँ पर सीन फरमाया गया है। कहने को जश्न वारा जोधा अकबर मूवी की शूटिंग यहाँ पर हुई है, जिसमें ऐश्वर्या राय कबूतर को उड़ाती है, वो सीन यहाँ का था। तो कई सारी मूवी की यहाँ पर शूटिंग हुई है। और ये एक गेट है बलिदान गेट। बलिदान गेट नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर आज भी एक बकरे की बलि लगती है। अंदर एक काली माँ का मंदिर है जो राजा मान सिंह जी 1604 AD में बंगाल में क्षेत्र जसोर, वहाँ के राजा थे केदार सिंह जी। केदार सिंह जी को पराजित करने के बाद वहाँ से मूर्ति लाए थे, मूर्ति की महल में स्थापना करवाई थी। आज ही वो मंदिर ओपन है और उसका जो ओपनिंग टाइम है वो सुबह 6 बजे से और 12 बजे तक ओपन रहता है, फिर 12 से 4 बजे तक बंद रहता है, फिर 4 बजे दोबारा ओपन होता है, 4 से 8 बजे तक ओपन रहता है। तो यहाँ पर आज भी सुबह 6 बजे डेली एवरीडे एक बकरे की बलि लगती है। ये बलिदान गेट है और अंदर इसमें एक रूम बना हुआ है छोटा सा, उसमें बलि लगती है डेली बकरे की बलि, आज भी राजा की तरफ से, क्योंकि जो मंदिर है वो राजा के अंडर में, तो बलि भी राजा की तरफ से लगती है। लेकिन जो पैलेस आप देख रहे हो ये वाला पैलेस, ये गवर्नमेंट के अंडर में 1968 में गवर्नमेंट अपने अंडर में कर लिया था, उस समय आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट था। लेकिन अभी जो आमेर पैलेस है इसको एडमा के अंडर में कर दिया है, एडमा इसको संभाल रही है, इसका रेनोवेशन एडमा करवाती है। एडमा मतलब जैसे आमेर डेवलपमेंट मैनेजमेंट अथॉरिटी, एडमा की फुल फॉर्म है, तो ये एडमा इसको संभाल रही है। और यहाँ से आप आमेर पैलेस का व्यू आप देख सकते हो। और ये बलिदान गेट जहाँ पर आज भी बलि लगती है, इसके बारे में और आपको पूरी आमेर पैलेस का एक ब्लॉग बनाऊंगा। अगर आपको ब्लॉग चाहिए इससे रिलेटेड तो मैं आपको ब्लॉग बना दूँगा आमेर पैलेस का फुल ट्यूटोरियल। और ऊपर आप जैगड फोर्ट आप देख सकते हो, ऊपर जैगड फोर्ट बना हुआ है। और यहाँ से बगावत मूवी की भी शूटिंग हुई है। धर्मेंद्र यहाँ पर घोड़े से जाते हैं, यहाँ से ये वाला सीन है, यहाँ से घोड़े से यहाँ से उतरते हैं, यहाँ से घोड़े से भागकर उस गेट में चले जाते हैं और नीचे पहाड़ी पर उतरते हैं। वो सीन यहाँ का था बगावत मूवी। अगर आपने बगावत मूवी देखी हुई तो आपने ये सीन जरूर देखा होगा। तो कई सारी मूवी की शूटिंग हुई है, वो भी आपको मैं अगले ब्लॉग में आपको बताऊँगा। तो आप बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। मेरा नाम शेर सिंह है, मैं स्टेट लेवल का गाइड हूं और आपको ऐसी ही खूबसूरत वीडियोज़ और नॉलेजेबल वीडियो आपको लाता रहता हूं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, सो वेलकम।